हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एंजल वन के बारे में। इसकी एक छोटी सी रिव्यू लेंगे, साथ ही साथ इसके चार्जेस के बारे में भी समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना लेट किए। एंजल वन की अगर बात करें तो ये एक फुल सर्विस, दैट मीन्स कि फुल सर्विस ब्रोकर है, बट देखने में लगता है कि एक डिस्काउंट ब्रोकर है एंड उसी हिसाब से इसके चार्जेस भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम एंजल वन की बात करें तो पहले ये एंजल ब्रोकिंग था, अब ये एंजल वन हो चुका है। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाती हैं। लाइक अगर आपको शेयर्स को प्लेज करना है तो वो भी कर सकते हैं। इवन साथ ही साथ आपको म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट करने की फीचर्स मिल जाती है विद जीरो चार्जेस एंड साथ ही साथ IPOs में भी विथ जीरो चार्जेस। बट जब हम आते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट में, दैट मीन्स जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते समय ना यहाँ पर आपको चार्जेस पे करना पड़ता है। अब हम एंजल वन के चार्जेस के बारे में जान लेते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ कुछ हिडन चार्जेस भी आपको लग सकते हैं जो कि हिडन चार्जेस हैं नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है उसके बारे में। शुरुआत करते हैं हम इसके अकाउंट ओपनिंग चार्जेस से। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस जीरो है, इन फ्यूचर भी नहीं लगने वाला है। इसके बाद अगर हम इसके एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की बात करें तो फ्रेंड्स आपको इनकी वेबसाइट पर क्लियरली देखने को मिलेगा कि जीरो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। बट जब आप थोड़ा पीछे आते हो, दैट मीन्स कि जब थोड़ा नीचे आते हो तो मालूम पड़ेगा कि विथ सम नहीं, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। क्या कंडीशंस है कि अगर आप यहाँ पर अकाउंट खोलते हो तो आपका अकाउंट जो है BSDA, दैट मीन्स कि बेसिक सर्विस डिमिट अकाउंट के अंदर होना चाहिए। अब इसकी क्या क्राइटेरिया है? इसकी क्राइटेरिया ये है कि आपकी होल्डिंग लेस देन 50,000 की होल्डिंग होनी चाहिए। दैट मीन्स कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है जो आपने इन्वेस्ट किया है वो लेस देन 50,000 होना चाहिए। इसके अलावा एक और कंडीशन है कि आपका जो डीमेट अकाउंट है वो किसी एक ही ब्रोकर के पास होना चाहिए। मोर देन वन डीमेट अकाउंट अगर होता है तो आप BSDA के अंदर नहीं आते हो। इस केस में आप 50,000 के अंदर, दैट मीन्स कि 500 रुपये या फिर 50 रुपये भी क्यों ना होल्डिंग रखो, आप जो है BSDA के अंदर नहीं आओगे। तो अगर आप BSDA के अंदर नहीं आते हो तो यहाँ पर आपको पर मंथ 20 रुपीज़ प्लस 18% GST एज एन एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस पे करना पड़ता है। अगर आप BSDA के अंदर आते हो तो आपको जीरो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस पे करना पड़ता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे रिगार्डिंग द एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। अब इसके बाद पारी आती है ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में। ये ब्रोकरेज चार्जेस क्या होता है? तो ये होता है ब्रोकर का अपना कमीशन। एंजल वन एक प्लेटफॉर्म है, एक थर्ड पार्टी है, बोल सकते हैं एक मिडिल पर्सन है, ब्रोकर है, जिसके थ्रू से आप स्टॉक्स को बाय या फिर सेल कर पाते हो। तो एंजल वन अपना चार्जेस, अपना कमीशन लेता है आपसे एंड दैट इज फ्लैट 20 रुपीज़ एज ए ब्रोकरेज चार्जेस। आप इक्विटी डिलीवरी में करो या फिर इक्विटी इंट्राडे में। हाँ, ये जो ब्रोकरेज चार्जेस है ये भी आपको इनकी वेबसाइट पर क्लियरली देखने को मिलता है हाईलाइटेड वर्ड में कि जीरो इक्विटी डिलीवरी ब्रोकरेज चार्जेस। लेकिन ये आपसे इक्विटी डिलीवरी चार्जेस लेते हैं। अब ये कैसे लेते हैं उसके पीछे बहुत सारे कंडीशंस है। एक्चुअली पॉइंट क्या है कि जब आप अकाउंट खोलते हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बहुत ही हिडन तरीके से दिख रहा होता है, लाइक कि आप फुल सर्विस डिमेट अकाउंट खोलना चाहते हो या फिर डिस्काउंट ब्रोकर। तो ज़्यादातर लोग जो कि बिगिनर होते हैं उन्हें आइडिया नहीं होता है कि आखिर फुल सर्विस या फिर डिस्काउंट ब्रोकर क्या होता है, तो वो नॉर्मली फुल सर्विस में खोल लेते हैं एंड डिस्काउंट में भी आपको सेम चार्जेस लग ही जाता है ऑलमोस्ट। ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पर जो है इक्विटी डिलीवरी में आपको 20 रुपीज़ एज ए ब्रोकरेज चार्जेस व्हेन यू बाय एंड व्हेन यू सेल एज ए चार्जेस आपको लगने वाले हैं। दैट मीन्स कि टोटल हो जाता है 40 रुपीज़ एंड ये ज़्यादातर डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स आपसे लेते ही लेते हैं। इसके अलावा अगर आप इक्विटी इंट्राडे में भी ट्रेड करते हो तो सेम 20 रुपीज़। अगर आप FNO में भी ट्रेड करते हो तो वहाँ भी 20 रुपीज़। इसके बाद अगर हम इसकी DP चार्जेस, दैट मीन्स की डिपॉजिटरी पार्टनरशिप चार्जेस की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 50 रुपये देने पड़ सकते हैं अगर आप बेसिक सर्विस डिमेट अकाउंट के अंदर आते हैं। तो अगर आप BSDA के अंदर नहीं आते हैं तो आपको जो है 20 रुपीज़ एज ए DP चार्जेस। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे 12 रुपये के आसपास जो है ये DP चार्जेस लेते हैं, लाइक 5 पैसा, जिसे मैं सिंस 3 to 4 ईयर्स से यूज़ कर रहा हूँ। नो डाउट कि ये प्लेटफॉर्म भी एक समय पर 25 से 30 रुपये के आसपास लेती थी, बट अब 12 रुपये के आसपास, 12 रुपये 50 पैसे के आसपास लेती है। हाँ, BSDA दैट मीन्स कि आपके पास एक से ज़्यादा डिमेट अकाउंट नहीं होना चाहिए, लेस देन 50,000 की होल्डिंग होना चाहिए, तब जो है आपको यहाँ पर DP चार्जेस 50 रुपये लगेंगे जब भी आप शेयर्स को सेल करोगे तो। लेकिन अगर आप BSDA के अंदर नहीं आते हो तो जस्ट 20 रुपीज़ एज ए DP चार्जेस लगता है। एंजल वन के कंडीशंस में अगर देखें तो BSDA में होना थोड़ा ज़्यादा लॉस बना देता है आपको, फायदेमंद नहीं है एंजल वन में एज ए BSDA अकाउंट होल्डर रहना।
इसके अलावा कुछ और चार्जेस होती हैं जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाता है, लाइक STT 0.1% ऑफ योर टर्नओवर। आप जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं ना, उसके ऊपर 0.1% एज ए STT चार्जेस आपको लगता है। एंड ये STT चार्जेस ना हर एक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पे सेम होता है। STT चार्जेस हो या फिर ट्रांजेक्शन चार्जेस हो या फिर GST हो, सब पर सेम लगता है। हाँ, एक बात का और ध्यान रखिएगा, अब तक मैंने आपको जितने भी चार्जेस के बारे में बताया है वहाँ पर 18% GST आपको लगेगा ही लगेगा। इसके बाद अगर आप अपने शेयर्स को प्लेज करते हैं, प्लेज मीन्स गिरवी रखना, तो यहाँ पर प्लेज बनाते समय आपको 50 रुपये देने पड़ सकते हैं अगर आप BSDA के अंदर आते हैं तो, बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट के अंदर। अगर आप BSDA के अंदर नहीं आते हैं तो 20 रुपीज़ एज ए प्लेज क्रिएशन एंड प्लेज क्लोजर रखने। एंड इन सब के साथ अगर आप इन चार्जेस को टाइम पर नहीं पे करते हैं, अगर ये चार्जेस आपके लेजर बैलेंस में नेगेटिव में शो कर रहा हो, तो आपको हर महीने 1.5% का जो है एज एन इंटरेस्ट चार्जेस भी आपको यहाँ पर ऐड होता रहता है। सो एक बात का ध्यान रखिएगा, आप हो या फिर आपका फ्रेंड, अगर उसने एक डीमेट अकाउंट खोल रखा है एंजल वन में एंड अगर उसने क्लोज नहीं किया है, उसके अलावा उसने मल्टीपल डीमेट अकाउंट खोल रखा है, तो बता दूं कि एंजल वन पर आपको हर महीने -500 के चार्जेस ऐड होते रहते हैं। एंड इसके ऊपर पर मंथ आपको 1.5% का जो है इंटरेस्ट ऐड होता रहेगा। सो ये अमाउंट तो बहुत बड़ा हो सकता है, जो कि आपके सिविल स्कोर को इम्पैक्ट करेगा एंड आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी कर सकता है। दैट्स ऑल। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एंजल वन में किस टाइप के चार्जेस लगता है, कैसा यह प्लेटफॉर्म है, कैसा नहीं। वीडियो को अंत करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। मेरे फ्रेंड ने एक्सपीरियंस किया, बट मैंने उसे एक्सप्लोर किया है। उस बंदे ने एंजल वन के थ्रू से इन्वेस्टमेंट किया इन द बजाज फाइनेंस। 16,000 का शेयर 16,700 के आसपास था, 16,760 रुपये के आसपास था। उसने बाय किया 16,760 रुपये में। जब वो शेयर उसके डीमेट अकाउंट में आया तो वही शेयर हो गया था 16,780 रुपये का। अभी 20 रुपये का गैप। वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं, वो बोलते हैं कि इस पर जो है GST लगा है। अब आप मुझे ये बताओ कि जब आप स्टॉक्स बाय करते हो, वो तो आपके डीमेट अकाउंट में आ रहा है ना भाई, स्टॉक्स पे किस टाइप का GST, और जो GST लगता है वो तो हमारे चार्जेस के ऊपर लगता है, ठीक है। स्टॉक्स के ऊपर किसी टाइप का कोई भी GST नहीं लगता है। एंड अगर जो भी चार्जेस वगैरह होता है ना, वो हमारा अलग कैलकुलेशन होता है, स्टॉक्स के साथ ऐड नहीं होता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा ग्लिच मैंने एक्सपीरियंस किया है इन दैट प्लेटफॉर्म। अब मान लो कि वही बंदा अगर लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता तो 20 हर एक शेयर के ऊपर अच्छा खासा उसने लॉस किया होता, है ना पॉइंट की बात। दैट्स ऑल फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।